बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन says that a fish is rising vertically inside a pond with velocity 4 centimeter per second. Notices a bird which is diving vertically downward along the same vertical line as that of fish, and velocity appear to be 16 centimeter per second to fish. What is the real velocity of diving bird if refractive index of water is 4/3? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. तो की कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन. की कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डिविएट हो जाती है. इसी क्या कहते हो आप? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? लाइट रेज बेंड होती हैं. अब बच्चों दो इसमें फिनोमेनन है. अगर आपको पता है, अगर आप मान लो एयर में हो, ठीक है ना, एयर से मान लो फॉर एग्जांपल आप वाटर की डेप्थ को देख रहे हो, तो वाटर की डेप्थ थोड़ा ऊपर हुई आपको लगेगी. और अगर आप मान लो यहाँ पर हो, वाटर से अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो एयर में है, तो बच्चों ज़्यादा दूर अपीयर होगा. ये होता है. तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपका देखो, अगर मान लो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. मान लो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी एक्स है, तो कितना दिखेगा आपको? म्यू एक्स पर दिखेगा. और अगर मान लो इस केस में ये आपका वाई है, इस केस में आपका थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ दिख जाएगा. इस केस में आपका जो एक्चुअल में दिखेगा वो दिखेगा वाई बाई म्यू. तो अगर बच्चों, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका एयर में है तो आपका म्यू टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई. और अगर आपका वाटर में है, ठीक है ना, तो 1/म्यू टाइम्स हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा म्यू से. तो यहाँ पर ये देखना होगा. अब ध्यान दें, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है ना, कितना? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दे रखा है बच्चों. तो वेलोसिटी ऑफ, ध्यान देना, ये वेक्टर फॉर्म में होगा बच्चों. वेलोसिटी ऑफ जो बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये क्या है बच्चों आपका? ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब देखो, कह रहा है कि आपका फिश जो है राइज कर रही है आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. तो जो फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये आपका ऊपर है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी आप ऊपर वाला पॉजिटिव मानो, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? नीचे डाउनवर्ड आपका निगेटिव हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया आपका? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और कह रहा है आपका जो बर्ड है आपका, ठीक है ना, बर्ड जो डाइव कर रही है बच्चों, सपोज मान लो वी वेलोसिटी से डाइव कर रही है. अब ढंग से सोचना कि ये जो है बच्चों आपका एयर में है, तो देखो अगर डिस्टेंस म्यू एक्स हो जा रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? अगर मान लो जो एक्चुअल आपका डी अपारेंट क्या है आपका? म्यू एक्स है, तो वी अपारेंट कितना होगा? डिफरेंशिएट करो, वी अपारेंट कितना हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में? म्यू टाइम्स वी एक्चुअल. तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? म्यू टाइम्स बढ़ जाएगी. मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो कितना अपीयर होगी? म्यू टाइम्स v अपीयर होगी. म्यू क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है. तो मान लो जो अपीयर होगी फिश को बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर जो रेज आ रही है वो क्या होगा आपका? म्यू टाइम्स, मतलब 4/3 टाइम्स v होगा. ये होगा. और ध्यान से देखना, ये बच्चों आपका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड क्या माना है? निगेटिव माना है. तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है ना. अब दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए बच्चों आपका? 16 सेंटीमीटर आना चाहिए. ध्यान देना, डाउनवर्ड आ रही है तो यहाँ पर आपको माइनस भी लगाना होगा बच्चों, क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है ना, तो आपको माइनस लगाना होगा. तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा. बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आपका बच्चों? -4/3 -4/3 v माइनस फिश रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या बच्चों? 4 इक्वल टू क्या? -16. तो -4/3 भी किया जाएगा, -16 + 4 बच्चों आपका -12 होगा. तो देखो ये कट गया ना, तो भी कितना आ गया बच्चों? 4 3 12, 3 3 9. तो वास्तव में जो स्पीड है बर्ड की वो 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ये आपका एयर में इतनी ही स्पीड है. तो ये आपका आंसर आ गया. दिस विल बी योर आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.